हेलो एवरीवन। अब तक हमने पढ़ा था सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। आज हम एक और ऑर्गेनल पढ़ेंगे, दैट इज़ द सेल वॉल। हम आउटर मोस्ट लेयर पढ़ रहे हैं सेल का। सो सेल वॉल के कुछ बेसिक प्रॉपर्टी होती है। द सेल वॉल शुड बी आउटर एंड रिजिड मेम्ब्रेन, क्योंकि वॉल का काम हमेशा ही क्या होता है, तो प्रोटेक्शन देने का काम होता है। तो वो हमेशा, और वॉल हमेशा बाहर की साइड ही होगी। तो वो आउटर, इट इज़ आउटर एंड रिजिड। रिजिड मतलब कि इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग, टफनेस देती है। तो सेल वॉल जो होती है उसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, इट इज़ अ आउटर एंड रिजिड मेम्ब्रेन। वो उसका मेन फंक्शन क्या है, तो प्रोटेक्शन करने का। किससे प्रोटेक्ट करना है, तो जैसे हमारे घर की जो वॉल्स होती है वो हमें बाकी के एटमॉस्फेयर एंड आउटर मोस्ट थिंग्स से जो हमें प्रोटेक्ट करती है, सेम वे सेल वॉल जो होती है वो सेल को आसपास के एटमॉस्फेयर, पैथोजन, उन सभी चीज़ों से प्रोटेक्ट करती है। इट गिव द स्ट्रेंथ। सेल को सेल वॉल जो होती है वो सेल को स्ट्रेंथ देने का काम करती है। इट इज़ रिजिड, जो हम आगे भी देख चुके हैं। सो दिस ऑल आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ द सेल वॉल। इट इज़ आउटर एंड रिजिड मेम्ब्रेन, प्रोटेक्टिव, स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी प्रोवाइड करने का काम करता है। अब ये जो सेल है वो सबसे पहले डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने। अब रॉबर्ट हुक का नाम जब आता है तब हम याद, और उन्होंने देखा था कि जो सेल होता है इट इज़ अ हेक्सागोनल, और वो इस साइड से इस तरह से कोम्ब लाइक स्ट्रक्चर में, जैसे हनी कोम्ब होता है उस वे से वो अरेंज होता है। अब रॉबर्ट हुक का जब नाम आता है तब हमें याद आता है ही इज़ द ओनली डिस्कवर द सेल फर्स्ट टाइम, राइट। तो उन्होंने जब फर्स्ट टाइम सेल देखा था तो ये जो सेल था वो डेड सेल था। उन्होंने कॉक के अंदर ये सेल देखे थे। अब जब डेड प्लांट सेल का जब उन्होंने स्लाइड बना के उसको देखा तो ऑब्वियसली उसके अंदर ऑर्गेनल या साइटोप्लाज्म नहीं था। उसके अंदर क्या था, उन्होंने सिर्फ क्या देखा था, ये रिजिड सेल वॉल्स ही देखी थी। तो इसलिए रॉबर्ट हुक को फाउंडर ऑफ सेल वॉल भी बोला जाता है। दो उन्होंने सेल वॉल अलग से नहीं फाइंड आउट किया था, पर उन्होंने जो सेल स्ट्रक्चर देखा था उसके अंदर सिर्फ सेल वॉल ही प्रेजेंट थी। सो इसलिए उनको रॉबर्ट हुक को फाउंडर ऑफ सेल वॉल भी बोलते हैं। ओके, अब सेल वॉल कहाँ कहाँ देखने को मिलती है, तो सेल वॉल जो होती है हमें प्लांट सेल के अंदर, प्रोकैरियोटिक सेल एक्सेप्ट दी माइकोप्लाज्मा, ये हम आगे भी देख चुके हैं। माइकोप्लाज्मा जो होता है वो स्मॉलेस्ट सेल है, और स्मॉलेस्ट सेल है इसलिए उसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। फंगस एंड प्रोटिस्टा, इन सब के अंदर हमें सेल वॉल देखने को मिलती है। नाउ वी मूव टू द व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल। डिफरेंट प्लांट एनिमल्स के अंदर या ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल वॉल का कंपोजिशन अलग अलग होता है। अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें तो हम आगे देख ही चुके हैं, प्रोकैरियोट्स की जो सेल वॉल होती है इट इज़ मेड अप ऑफ द पेप्टिडोग्लाइकेन। अगर हम फंगस की बात करें तो फंगस की जो सेल वॉल होती है इट इज़ मेड अप ऑफ द काइटिन। अब ये जो काइटिन है इट इज़ अ होमोपोलीसैकेराइड, मतलब एक ही टाइप के मॉलिक्यूल से वो पूरा बनी हुई है। सो दैट इज़ द होमोपोलीसैकेराइड। प्लांट की अगर देखें तो प्लांट की जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, पैक्टिन, वाटर, लिपिड एंड प्रोटीन, इन सबको मिला के प्लांट की सेल वॉल बनती है। एक एक करके हम देखते हैं। तो सबसे पहले सेल वॉल, सेल्यूलोज। सेल्यूलोज जो होता है इट इज़ अ होमोपोलीसैकेराइड ऑफ ग्लूकोज। वो पूरा जो लेयर है वो सिर्फ ग्लूकोज के मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ बाइंड होके बनाता है। हेमी सेल्यूलोज जो है इट इज़ अ हेट्रोपोलीसैकेराइड। हेट्रो मतलब डिफरेंट मॉलिक्यूल्स से वो बनता है। कौन कौन से मॉलिक्यूल से बनता है, तो दैट इज़ द गैलेक्टोज, जाइलोज, मैनोन्स एंड आर्बिनोज। तो ये चारों मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ बाइंड होते हैं एंड दैट फॉर्म दी हेमी सेल्यूलोज स्ट्रक्चर। हेमीसेल्यूलोज इज द हेट्रोपोलीसैकेराइड। नेक्स्ट वन इज द पैक्टिक। पैक्टिक को हम पैक्टिन भी बोलते हैं, इट इज़ ऑल्सो हेट्रोपोलीसैकेराइड। उसके बाद है वाटर, लिपिड एंड प्रोटीन। ये सभी चीज़ों से मिला के प्लांट की सेल वॉल बनती है। इन सब का कंपोजिशन अलग अलग प्लांट के अंदर रेशियो जो होता है वो डिफरेंट होता है। अब जो प्लांट है उसके एक्सटर्नल के ऊपर, प्लांट सेल वॉल के अंदर एक्सटर्नल डिपोजिशन भी होती है। क्यूटीन की डिपोजिशन होती है, सुबेरिन होता है, पैक्टिन होता है, लिग्निन होता है। डिपेंड्स ऑन द प्लांट्स पार्ट, कौन से प्लांट पार्ट है उसके ऊपर इन सब की डिफरेंट थिकनिंग होती है। आप लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हो, जैसे कि कैलेंकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा, कोलेंकाइमा। तो ये जो सारे प्लांट टिश्यूज़ हैं उन सब के अंदर डिफरेंट थिकनिंग ऑफ द लेयर्स होते हैं,
तो ये डिपेंड्स ऑन दी वर्क, कौन से टाइप का काम करना है प्लांट को, इस हिसाब से उसके ऊपर डिफरेंट थिकनिंग या डिपोजिशन होता है। अब नाउ वी मूव टू द प्लांट सेल वॉल स्ट्रक्चर। उसका स्ट्रक्चर कैसा है वो अब हम स्टडी करते हैं। तो अगर मैं प्लांट सेल वॉल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ, तो सपोज देयर आर टू दिस सेल्स, ये दोनों नियर बाय सेल है, और ये जो नियर बाय जो सेल है उनके बीच में जो एक लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर होता है दैट इज़ नोन एज द मिडल लैमेला, उसको बोलते हैं मिडल लैमेला। ये जो मिडल लैमेला है वो दो चीज़ों से बनता है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट। तो मिडल लैमेला इज मेड अप ऑफ द टू थिंग, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट से बनता है। व्हाट इज मिडल लैमेला, ये 1 मार्क का क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। दो एडजस्टिंग सेल के बीच का जो लेयर होता है दैट इज नोन एज द मिडल लैमेला। इसका मेन जो फंक्शन होता है इट इज़ लाइक ग्लू लाइक स्ट्रक्चर, इन दोनों को वो ज्वाइन करने का काम करता है। उसके अलावा अब ये जो अंदर की साइड है, ये सेल की अंदर की साइड है, ठीक है। तो यहाँ पर उसका आता है फर्स्ट सिक्रीशन जो होता है दैट इज़ फॉर्म्ड बाय दी प्राइमरी सेल। मतलब जब सेल बन रहा है तो सेल वॉल बनने की शुरुआत होती है। सेल वॉल जो होती है वो दो लेयर्स में डिवाइड होती है, प्राइमरी सेल वॉल एंड सेकेंडरी सेल वॉल। तो ये जो प्राइमरी सेल वॉल है वो कौन सी तरफ होती है, तो मिडल लैमेले की तरफ होती है, और वो दैट इज़ द फर्स्ट, क्योंकि ये सबसे पहले फॉर्म होती है तो इसको बोलते हैं प्राइमरी सेल वॉल। ये दोनों ही तरफ ये फॉर्म्ड होती है और ये यूनिफॉर्म लेयर बनाती है। जबकि सेकेंडरी जो सेल वॉल होती है इट इज़ अ 3 टाइप। सेकेंडरी सेल वॉल को अपन S ले लेते हैं, तो S1, S2 एंड S3 3 लेयर्स में सेकेंडरी लेयर सेल वॉल फॉर्म्ड होती है। ये जो प्राइमरी सेल वॉल होती है वो हर सेल के पास प्रेजेंट होती है, क्योंकि ऑब्वियसली इसके बिना सेल वॉल फॉर्म ही नहीं होगा। उसके बाद धीरे धीरे सेल जैसे जैसे ग्रेजुअली ग्रो करता है उसके पास सेकेंडरी सेल वॉल का ग्रोथ शुरू हो जाता है। तो ये पर सिर्फ एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ ऐसे हैं जिसके पास सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल होती है, बिकॉज दे आर कॉन्स्टेंटली डिवाइडिंग। आफ्टर दैट सेल डिफ्रेंशिएशन में जाता है और डिफ्रेंशिएशन करके उसके बाद सेकेंडरी सेल वॉल का ग्रोथ शुरू हो जाता है। पर मेरिस्टेमेटिक अगर MCQ पूछा जाता है तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ ओनली टिश्यूज़ है जिसके पास सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल है, सेकेंडरी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। उसके बाद शुरू होता है फॉर्मेशन ऑफ द सेकेंडरी सेल वॉल। ये जो सेकेंडरी सेल वॉल है उसमें S1 जो है वो यहाँ अंदर की साइड रहता है, उसके बाद आता है S2 एंड देन S3। ये भी ये बीच का नहीं होता है, ये कट होता है S2 एंड S3। सेम यहाँ पर भी होगा S1, S2, S3, ठीक है। तो इस वे से यहाँ पर 1 होगा, ये 2 होगा और ये 3 होगा। धीरे धीरे करके सेल वॉल के लेयर्स फॉर्म्स होते रहते हैं। अब ये जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है वो कंटिन्यूस नहीं होती, उसके बीच में ब्रेक होता है, ठीक है। ये सेकेंडरी प्राइमरी सेल वॉल इज़ द कंटिन्यूस लेयर, पर जो सेकेंडरी सेल वॉल है वो कंटिन्यू नहीं होती है, उसके अंदर ब्रेक्स होते हैं। और ये जो ब्रेक्स बनते हैं इस जगह को बोलते हैं पिथ। ये हमने सेल का स्ट्रक्चर के अंदर भी पढ़ा था, और इसी से ये पूरा जो स्ट्रक्चर फॉर्म्ड होता है दैट इज़ नोन एज दी ओके। तो ये जो पूरा चैनल लाइक स्ट्रक्चर बनता है उसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। सो दिस स्ट्रक्चर इज़ नोन एज दी प्लाज्मोडेस्मेटा, जो चैनल प्रोवाइड करता है दो सेल के बीच में, और जहाँ जिसकी हेल्प से एक सेल का मटेरियल दूसरे सेल के अंदर ट्रांसफ़र होता है। सो ये जो जहाँ सेकेंडरी सेल वॉल नहीं है उसको हम बोलते हैं पिथ, बट ये पूरे स्ट्रक्चर को मिला के हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। अगेन 1 मार्क का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब ये जो प्राइमरी सेल वॉल है उसका कंपोजिशन जब हम पढ़ते हैं तो प्राइमरी सेल वॉल जो होता है उसके अंदर हेमी सेल्यूलोज जो होता है वो ज़्यादा होता है एंड सेल्यूलोज का कंपोजिशन कम होता है। तो प्राइमरी सेल वॉल हैव्स द मोर अमाउंट ऑफ द हेमी सेल्यूलोज एंड लेस अमाउंट ऑफ द सेल्यूलोज, पर सेकेंडरी सेल वॉल हैज़ द रिवर्स क्राइटेरिया। सेकेंडरी सेल वॉल जो होता है उसके पास सेल्यूलोज ज़्यादा होता है एंड हेमी सेल्यूलोज कम होता है। सो ये उन दोनों के स्ट्रक्चर डिफरेंस है। अगेन 1 मार्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है।
तो हमने पढ़ा कि दो सेल के बीच में जो लेयर होता है दैट इज़ नोन एज द मिडल लेमेला, प्राइमरी सेल वॉल एंड सेकेंडरी सेल वॉल जो कंटिन्यू नहीं होती दैट इज सेकेंडरी सेल वॉल, और बीच का जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज़ नोन एज द प्लाज्मोडेस्मेटा। थैंक यू एवरीवन।